मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया बिल्कुल एक साथ। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो काम हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज के भी व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल शाम के टाइम से। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी उमस है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। बहुत बुरा हाल हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी से राहत नहीं मिली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और जब से मैं गांव से आई हूँ ना तब से मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक सी नहीं रह रही है। जैसे ऐसा लग रहा है ना कि जुकाम होना चाह रहा है पर हो भी नहीं रहा है। तो हो जाए तो भी आराम मिल जाए पर हो भी नहीं रहा है। और ऐसा हर वक्त सर बारी बारी सा और बदन में दर्द ऐसे रह रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। तो खैर चलिए, आजकल कुछ ऐसा मौसम ही चल रहा है कि हर कोई परेशान है उससे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप लोग को पता है कि 2 दिन से मैं आम का अचार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज फिर आम की जो अम्बी कट करके रखी थी उसको धूप लगाया तो अब बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अब सब कुछ मिक्स करके अच्छे से रख दूँ ताकि कल से धूप लगाना शुरू करें और मेरा अचार बन के ताकि तैयार हो जाए। और उसके अलावा डिनर भी बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, धीरे धीरे शाम हो ही गई है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गाइस, मैं अपने किचन में आ गई और सबसे पहले तैयारी शुरू कर रही हूँ अचार बनाने की। तो अचार का जितना भी मसाला डलता है ना, जो भी साबुत मसाले जो उनको थोड़ा सा रोस्ट करके डालने होते हैं वो सब मैंने निकाल के रख लिया है और उनको करने लगी हूँ रोस्ट। तो इधर देखिए ये हैं सारी चीज़ें जो मुझे हल्का हल्का सा भुननी है। इसमें है जीरा और सौंफ, इधर है मेथी दाना, इधर है राई थोड़ी सी, ये है कनौजी और अजवाइन और थोड़ा सा धनिया साबुत। तो लगभग 100 ग्राम है सब कुछ। ये और ये मतलब कलौजी और अजवाइन और मेथी दाना जो है वो ये 50-50 ग्राम है। और ये सौंफ, जीरा, राई और धनिया 100 ग्राम लिया है मैंने। तो इनको अब जैसे जैसे मैंने अलग अलग निकाल रखा है ऐसे ही रोस्ट करूँगी। जीरा और सौंफ साथ में कर लूँगी। मेथी दाना थोड़ा हल्का रोस्ट करना होता है और हल्का पीसना भी होता है क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल बारीक पीस दिया तो ये कड़वा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको थोड़ा अलग रखा हुआ है कि मैं इसको अलग पीसूँगी भी और रोस्ट भी अलग से करूँगी। और ये दोनों तो मुझे साबुत डालना है तो इनको भी हल्का सा बस गर्म करूँगी। राई दाना भी पीसना है और ये भी दरदरा सा पीसना है। तो ये सब अलग अलग ही रोस्ट करूँगी ताकि उसी हिसाब से अलग अलग पीसे तो सही रहे, मतलब जिनका जो जैसा जो दरदरा चाहिए या बारीक चाहिए उस हिसाब से हम पीस सके। तो चलिए पहले ये काम निपटाते हैं। इधर मैंने पैन रख दिया है, थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें जीरा और सौंफ। तो हमें कोई भी मसाला ना जलाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब काला होने तक भुनना हो। हल्का हल्का सा बस गरम करना है। जब आप कोई भी मसाला हल्का सा गरम करते हैं पैन में ना तो उसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो उससे हमेशा टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। तो जैसे ही आपका मसाला गर्म होगा ना हल्का सा इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, बस वहीं पे रोक देना चाहिए। बहुत काला कर देने से ना उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वापन आ जाता है। तो बस हल्का हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं। और मेरी मम्मी तो बनाती थी अचार तो वो कभी भी इसको रोस्ट नहीं करती थी, वो सिर्फ नेचुरली धूप में ना 1-2 दिन अच्छे से सुखा लेती थी बिल्कुल कड़क धूप में और फिर उसके बाद पीस लेती थी। तो उससे भी हो जाता था। पर हमारी बालकनी में तो धूप आती है वो थोड़ी सी देर के लिए, तो उतनी देर में इसका कुछ हो ना, इस वजह से मुझे रोस्ट करना पड़ रहा है। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। आपके यहाँ धूप अच्छे से आती है तो धूप में भी दिखा सकते हैं। थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए तो समझिए हो गया। तो चलिए रोस्ट कर लेते हैं बढ़िया से अच्छे से। तो देखिए जब हमारे मसाले हो गए रोस्ट, और देखिए किसी भी मसाले का ऐसा ना आपको कलर चेंज हुआ नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे ही हल्के हल्के रोस्ट करती हूँ मैं और ऐसे ही अच्छा भी बनता है, कड़वापन नहीं आता इसमें। इधर देखिए कढ़ाई में तेल भी जला के रख लिया है। तो पहले कई बार ना मैं कच्चा तेल भी डाल देती थी अचार में, पर अब मेरे को लगता है कि जब मैं तेल ऐसे जला के डालती हूँ ना तो अचार अच्छा बनता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है। पता नहीं, हो सकता है कच्चा तेल डालने से फ़र्क ना पड़ता हो, पर मेरे को ऐसे अब ज़्यादा सही लगता है। 2-3 बारी से जब से मैं जला तेल यूज़ करती हूँ तब से सही बनता है। तो अब मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और इधर एक परात निकाल ली है और सारे मसालों को ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ आप लोग को। तो इधर देखो सारे मसाले मैंने दरदरे पीस लिए। ये कलौजी और अजवाइन तो पीसनी नहीं थी, इसको साबुत रखा है। ये जीरा और सौंफ, राई, धनिया और मेथी दाना। मेथी दाना भी देखिए बिल्कुल दरदरा सा पीसा, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना।
तो ये पीस लिया है और इधर बाकी के मसाले मैंने निकाल लिए हैं। ये तो लहसुन है, अभी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग रही होगी लहसुन की, पर जितना अचार बन रहा है ना उसके हिसाब से ठीक है। अचार में थोड़ा लहसुन ज़्यादा चलता ही है। और बाकी हल्दी, मिर्ची और नमक वगैरह निकाल लिया है। ये है हींग। तो ये सारा मिक्स कर देती हूँ मैं इसमें। अचार में अपना पहले ही पूरा मिक्सचर तैयार कर लूँगी। इधर जाती मिर्ची लगभग 200 ग्राम है। थोड़ा हल्का सा तीखा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना आता है, क्योंकि मिर्ची ना ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और नमक भी ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी भी ऐड कर देते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं हींग खूब सारी। कोई भी अचार बनाओ उसमें हींग तो मस्ट होती है। ये जो बाजारी वाली हींग होती है ना, इनका ज़्यादा महक नहीं आती है। इतना सारा ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अचार का मसाला ऐसे अलग से तैयार कर लो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम एक एक इंग्रेडिएंट करके उसमें डालते हैं ना अचार में डायरेक्टली, तो वो कई बार मिक्स करने में भी दिक्कत होती है। और ऐसे पूरा अच्छे से मिक्स रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब पूरे अचार में बराबर मसाला लगेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पूरा, ताकि नमक, मिर्ची और बाकी के जो अचार का मसाला है सब कुछ अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए और हर आम की अम्बी में बराबर लगे। तो धीरे धीरे करके देखिए थाली तो हमारा अचार का मसाला ही तैयार हो गया। तो देखो मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, बिल्कुल एक सार हो गया है। अब चलिए हम भी ले आते हैं अपनी और उसमें लगाते हैं मसाला, और उसके बाद उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी ताकि कल से धूप लगाना शुरू करूँ। और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना कि क्या ही बताऊँ, जैसे मुंह में पानी सा आ रहा है बिल्कुल मसाले से ही। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट से मसाला लगाते हैं। तो हम भी लेके आ गई मैं किचन में, और आज इतनी गर्मी है जानलेवा बिल्कुल कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, हालत बुरी हो जा रही है। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। गर्मी चाहे जितनी हो पर अपने काम तो करने ही है ना। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इधर देखिए सारी अम्बी लेके आ गई थी मैं, और अम्बी कट करके ना मैंने 2 दिन धूप दिखाया, पर आप लोग एक ही दिन जैसा समझिए, क्योंकि मेरी बालकनी में धूप आती ही बड़ी थोड़ी देर के लिए है। तो बस अब ये हल्का हल्का सा ऐसे 2 दिन रहने से हल्का काला हो गया है, पर बिल्कुल ठीक है। जैसे इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता अचार। तो मॉइस्चर भी नहीं है और ज़्यादा सूखी भी नहीं है। तो बस अब इसमें मसाला मिक्स करने की तैयारी करते हैं। मसाले की सारी तैयारी मेरी हो ही गई है, इसमें मिक्स करते हैं। तो मसाला मिक्स करती हूँ, और आप लोग इस बारी प्रार्थना करिएगा कि मेरा अच्छे से अचार बन जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी। एक तो इतने लहसुन छिलना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो हालत बुरी हो जाती है एकदम, हाथ में जैसे जलन सी होने लगती है इतना लहसुन छिलते छिलते। तो सबसे पहले डालते हैं लहसुन, और वैसे देखो कितना ज़्यादा सा लग रहा था और अब कितना थोड़ा लग रहा है। और लहसुन भी मैंने ना दरदरा ही क्रश किया था, ज़्यादा इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाया है। और इसके बाद हम डालते हैं इसमें अपना मसाला जो तैयार किया था। मसाला डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ, हल्का हल्का सा मिक्स करने के लिए चाहिए मैन पावर। बट सनी और काना दोनों ही घर पे नहीं है इस वक्त। काना को कुछ सामान लेना था तो साथ में गए हुए हैं, तो मैं ही मिक्स करती हूँ। और इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं तेल। तेल अभी मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मिक्स करने के हिसाब से डाल रही हूँ। फिर बाकी का मैं डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद ना ऊपर से डालूँगी। अब इतना डाल रही हूँ कि मसाला अच्छी तरीके से लिपट जाए। तो अचार का जो रेसिपी होता है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। तो मैंने भी जो सीखा अपनी मम्मी से सीखा है। आप लोग के यहाँ कोई स्लाइटली डिफरेंट रेसिपी भी हो सकती है बनाने की। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ कैसे बनता है। और मैं तो ऐसे ही सीखा अपनी मम्मी से, और ऐसे ही बचपन से खाते भी आए हैं, तो यही वाला पसंद भी आता है, टेस्ट जो होता है। तो बचपन में तो बहुत देखती थी मम्मी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका अचार ना बनाती हूँ। और मेरे को अचार पसंद भी बहुत है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। जब तक मम्मी थी तब तक तो नहीं कभी बनाया मैंने अचार, लेकिन नहीं है तो फिर अब खुद से करना पड़ता है।
तो कोशिश करती हूँ। हालांकि उनके जितना अच्छा मेरे से नहीं बनता है, सेम रेसिपी ट्राई करती हूँ, पर उनके हाथ में जो स्वाद था ना वो नहीं है। तो बट कोशिश करती हूँ जैसा भी बन जाए, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं ला सकती मैं, पर ठीक ठाक बन जाता है। तो चलिए एक हाथ से ये ना मिक्स हो, पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, फिर दिखाती हूँ। इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो काम हो रहा है। मैं तो हाथ दुखने लगा मिक्स करने में। और अब सनी कर रहे अच्छे से मिक्स। बहुत जान लगती है बाबा, इतना ज़्यादा है ना क्वांटिटी। अच्छे से करना, पूरे में मसाला मिक्स हो जाए बढ़िया से, कोई सा भी रह ना जाए बिल्कुल। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया बिल्कुल। और इनको बोला मैंने टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है, नमक वगैरह अगर कम है तो थोड़ा और ऐड करें। बहुत बढ़िया। कुछ भी मिक्स मत कर सकता। नमक सही है, बढ़िया। मसाला कैसा बना है? मसाला भी शानदार है। हाँ, इस बारी तीखा बनाया मैंने थोड़ा। स्पाइसी तो है। हाँ, क्योंकि हर बारी मेरा अचार थोड़ा फीका फीका सा हो जाता है ना, इस बारी मैंने सोचा, और उसको खींचना पड़ रहा है क्योंकि अभी गला। हाँ, तेल डालूंगी। और ये देखिए ना, उतना एक कढ़ाई तेल था पर वो सारा इसमें मिक्सिंग में ही लग गया। तो अभी मैं फिलहाल कंटेनर में डाल के रख दे रही हूँ। सुबह तक जो थोड़ा तेल निचोड़ना होगा ना वो निचड़ जाएगा, उसके बाद अंदाजे से मैं थोड़ा थोड़ा और तेल डाल के फिर धूप में रखूंगी। तो कंटेनर में इधर ले आई। 2 ये हैं, इनको अच्छी तरीके से धुल के धूप दिखा के मैंने रख लिया हुआ है, बिल्कुल ड्राई है ये कंटेनर। और अभी और भी ले आने हैं, तो बस इनमें डाल के रखती हूँ और फिर सुबह से धूप लगाएंगे। और ये देखिए कितना सही लग रहा है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना कि बता नहीं सकते। टेस्ट भी अच्छा आया है। एक मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ, छोटू सा। मुंह में पानी सा आ रहा है बिल्कुल खुशबू से। ये देखो मसाला अच्छे से लग गया है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो ये मैंने एक छोटा सा ले लिया, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। स्पाइसी है ना? नहीं, अच्छा है। मिर्ची आ रही बहुत है। मसाला बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। कई बार जैसे कुछ मसाला ऊपर नीचे हो जाता है ना, कड़वापन आ जाता है, पर बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। वाह, कुछ तो अच्छा बनने लगा है मेरे से भी अचार अब। चलिए कंटेनर में डालते हैं फिर दिखाते हैं। इधर देखो 3 जार ले लिए मैंने क्लीन करके, सूखे कपड़े से वापस पोंछ लिया है। और धूप तो दिखाई दिया था धो के, तो बिल्कुल ये ड्राई और क्लीन है। अब ये 2-2 किलो के जार है, तो मतलब टोटल 6 किलो इसमें आएगा। पर सनी और मुझे लग रहा है कि ये फिर भी ज़्यादा है अचार, तो देखते हैं कितना होता है। पहले इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी एक काम है, बहुत देर लगेगी, आराम आराम से करना पड़ेगा। और टेस्ट बहुत अच्छा आया है। थोड़ा सा तीखा बना है और मुझे इस बार ही चाहिए था तीखा। जब तक थोड़ा अच्छा सा टेस्ट ना आए तब तक अचार खाने का फ़ायदा क्या है ना। तो थोड़ा तीखा सा बनाया। आप लोग अगर ये रेसिपी फॉलो करते हैं और तीखा कम चाहिए तो लाल मिर्च थोड़ी सी कम कर लीजिए। तो देखो जी, अचार सारा फिल कर लिया। ये 2-2 किलो वाले जार, 3 जार बिल्कुल भर के। और देखिए मेरा अंदाजा। मैं 2 किलो के 3 जार लेके बैठी थी और ये देखो इतना एक्स्ट्रा बना हुआ है। इन्होंने सनी ने इतने सारे आम तुड़वा लिए ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मसाले वगैरह का तो अंदाजा सब बिल्कुल सही है, पर डिब्बे में नहीं आया। ये मेरे ख्याल से होगा 10 किलो के आसपास आम ही रहा होगा। तो 2 किलो के 6 किलो के जार ये हो गए 2-2 किलो करके। एक 5 किलो का डब्बा और एक और 2 किलो का डब्बा जो आधा है। तो अब ये तो मेरे पास कांच का नहीं था, तो मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया है। ये भी धो के अच्छे से सुखाए हुए हैं, पहले से ही क्लीन करके रखा हुआ था नकली, तो मैंने वही वाले यूज़ कर लिए। और इनको पहले ख़त्म कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो ये वाले रख देंगे बाद के लिए, मतलब साल के आखिर में जब खाना होगा तब यूज़ करेंगे। इनको पहले ख़त्म कर लेंगे। तो बस अब अच्छे से कल से धूप हो जाए, 3-4-5 दिन 1 हफ्ता धूप लगेगा तो बढ़िया से मेरे अचार बन जाएंगे बिल्कुल। और इतना सारा अचार साल से ऊपर चलने वाला है ये, पता नहीं कितने दिन खाने होंगे। और देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है।
ना थोड़ा सा तेल और एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि अभी मैंने उतना ही तेल डाला है जितना मिक्सी में ज़रूरी था मसाला चिपकने के लिए अच्छे तरीके से। तो अब क्या होगा कि रात भर में ये जितना भी इसका तेल है थोड़ा सा नीचे निचड़ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें बाकी का तेल डालूँगी। तो उस तरह से करने से ना तेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, सफिशेंट डलता है। तो बस अब सुबह तक का इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको सेटल होने देते हैं अच्छे तरीके से। और गर्मी ने जान ले ली है, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। इधर सनी ने अपना सब्जी बनाने का काम शुरू कर दिया है, टी शर्ट वगैरह इनकी निकल गई है क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल। और हो गया है नीचे वॉक करने के लिए, खाना लेके गया हुआ है। तो चलिए अब डिनर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और कल तो वैसे संडे आराम से उठना है, तो देखते हैं कैसा रहता है कल का दिन। और अभी तक मैं बोल रही थी बारिश हो जाए, और मैंने अचार बना लिया है। तो अब आई जस्ट होप कि 5-6 दिन बारिश ना हो, क्योंकि बीच में बारिश हो गई तो ख़राब होने का डर रहता है। तो अब 4-5 दिन अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी तो ये अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो बस अब भगवान जी जैसे इतनी देर तक बुना है, हमें 4-5 दिन और वेट कर लेना। तो इधर जी जो मसाले बच गए थे अचार से वो डिब्बियों में लगाए जा रहे हैं। राई है, वो भी राई है, और जो बची हुई है वो भी राई है। ये वो सरसों दाना है। तो इसमें जो काला था वो क्या था? वो राई थी। इसमें डाला है ना तुमने? हाँ, तो सही डाला है। ये छोटे दाने वाला ना। हाँ, कलर भी फर्क है, दाने का साइज भी फर्क होगा। वो काली सरसों है। तो ये मसाले वसाले डाल रहे हैं, राई सरसों में कंफ्यूज्ड। और इधर शुरू कर दी है सब्जी बनाने की तैयारी। क्या बना रहे हो? पनीर लेके आए। अजवाइन होगा उसमें, देखो। इधर हमारे मसालों की डिब्बियां हैं, ढूंढ रहे हैं। चला दो उसको। मैंने इनको बोला पनीर की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत थक गई थी ना, बहुत ताम झाम करने का दिल नहीं था। तो पनीर की सब्जी फटाफट से बन जाती है। और इधर ये देखिए अचार बनाने के चक्कर में बर्तनों का ढेर। अब ये चलती हूँ, मैं धोती हूँ, सारे क्लीन करूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद मिलते हैं। देख रहे कितने बर्तन है। तो भाई किचन की क्लीनिंग जैसे तैसे निपट गई। और ये देखिए पीछे बर्तन सारे धुल दिए, सिंक विंक क्लीन हो गया, और आटा वगैरह भी लगा के रख लिया है। तो ये भी गुथा है, तो अब इसको ढक के रख देती हूँ। और इधर सनी ने सब्जी भी बना दी थी। पनीर की सब्जी तो वैसे भी फटाफट से बन जाती है, टेस्टी सी दिख रही है, शक्ल अच्छी लग रही है सब्जी की। तो सब्जी भी बना दी थी, पर मेरा मन कर रहा नींबू पानी पीने का, तो मैंने बनाया था शिकंजी का मसाला, और ये वाला। हाँ, अब मेरा खुद से बनाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं सनी को बोलती हूँ, वही बनाएंगे, और फिर उसके बाद नींबू पानी पियेंगे, फिर थोड़ी देर में डिनर करेंगे। आधा सा ख़त्म भी हो गया हमारा मसाला। तो मैं सनी को बोलती हूँ, देखती हूँ शायद वो बना दें। बोले तुम कितनी देर से एसी में बैठे हो? एकदम ठंडा लग रहा है ना। मैं कितनी गर्मी से आ रही हूँ, तुम्हें पता है? क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। नहाना तो ठीक है, बाकी क्या करना चाहिए? चाय तो पिएगी नहीं। हाँ, कुछ और पी सकती हूँ ना। लेमन वाटर। शिकंजी बना दो। लेमन वाटर बना देता हूँ। नहीं, वो सोडा जैसा पीने का नहीं दिल करा। जो मसाला बनाया ना शिकंजी वाला, उसमें बना दो। अच्छा। सनी गए शिकंजी बनाने के लिए, और फटाफट मान गए भाई क्योंकि पता है ना गर्मी इतनी तेज हो रही है कि हालत बुरी हो रखी है। और मैं तो कमरे में आ गई हूँ, और कमरे में आते ही ना इतना रिलैक्स लगता है, जैसे दिल करता है ना कि तुरंत सो जाओ, एकदम नींद सी आनी शुरू हो जाती है। और बट बाहर निकले बिना तो काम भी ना हो ना, बाकी काम करने भी ज़रूरी होते हैं। और बस इतनी तेज़ गर्मी, इतनी अजीब सी सड़ी हुई उमस हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इस बारी मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ गर्मी से। हर बारी भी होता था, पर जैसे लग रहा है इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। पता नहीं इस बारी गर्मी ज़्यादा है कि मुझे ही महसूस हो रही है कि क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम झिल जा रही हूँ मैं गर्मी में। तो अभी देखो पता नहीं कितने दिन की बची है, जब तक अच्छे से बारिश नहीं होती, मानसून नहीं आता, तब तक तो है ही। अभी 3-4 महीने तो हैं कष्ट के। तो चलो थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, शिकंजी पीऊँगी, और उसके बाद फिर फुलके बनाऊँगी, ताकि सब लोग डिनर करें और फिर सोएं। वैसे तो कल संडे है, सुबह बहुत जल्दी उठने की आफत नहीं है, तो आराम से सो के उठेंगे। तो इधर देखो जी, शिकंजी बन के आ गई, पूरा एक मग भर के। और लाइट ना बार बार आ रही है जा रही है, मुसीबत ही हो रखी है। तो अभी आ गई वापस फिर से, और ये पीती हूँ मैं शिकंजी अपनी अच्छी सी। बहुत अपनी शिकंजी एंजॉय करते हैं।
मिंट लीफ भी डाली है इसमें। और गर्मियों का ना यही चीजें सहारा है बस, इसके अलावा तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। ना कुछ खाने का दिल करता है, ना कहीं आने जाने का दिल कर रहा है। बस ऐसा है कि घर में पड़े रहो और शांति से बने रहो। बस कहीं भी इतना सबको हो रहा है ना कि यहाँ घूम आए वहां घूम आए, बाहर जाते हैं, मार्केट हो आते हैं और कहीं भी। मेरा तो बस ऐसा है कि मेरे को घर में रहने दो, जिसको जहाँ जाना है वहां जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस घर में रहना है भाई। इतनी गंदी उमस और इतनी तेज गर्मी हो रही है ना कि मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जा रही है। तो चलिए शिकंजी पीते हैं। और भाई जिनकी मजबूरी है बाहर निकलने की, काम धंधे की वजह से या सारी चीजें, उनको हैट्स ऑफ है। कर भी क्या सकता है इंसान, अगर मजबूरी होगी तो जाना तो पड़ेगा ही ना। पर भैया शौकिया मत जाओ, शौकिया घर में बैठो अपना। जिनको जाना मजबूरी है, काम धंधे के लिए जाना है, अपना मतलब रोटी पानी इकट्ठी करनी है, तो उनके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। हमारे घर से भी सब लोग जा ही रहे हैं, पर ऐसे ही दौड़ने का सड़कों पे खाना वैसा मौसम नहीं रह गया है। तो गाइस फुलके वगैरह बना लिए थे और सनी और काना ने अपना खाना भी ले लिया। अब मैं भी खाने लगी हूँ। और इधर देखिए ये है मेरा डिनर। तो आज डिनर में है पनीर की सब्जी सनी ने बनाई थी तो थोड़ी सी ले ली है, फुलके ले लिए। और आज मेरा सैलड वगैरह खाने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा, तो कुछ लिया नहीं है, बस यही खाऊंगी आज मैं। गर्मी की वजह से ना ज़्यादा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता है, बड़ा उलझन सी मची हुई है बिल्कुल। तो चलिए मैं अपना डिनर करती हूँ और इसी के साथ आज का दिन भी वाइंड अप करूँगी। कल मिलूंगी आप लोगों को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।